Now students, we discussed the 7 physical quantities or 7 fundamental units in system of international. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में कौन से हैं. 7 बेसिक यूनिट जिन्हें हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड SI बेसिक यूनिट और SI बेस यूनिट. आपकी बुक में टेबल मेंशन होगा SI बेस यूनिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SI? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. S मतलब सिस्टम और I मीन्स इंटरनेशनल. सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में 7 बेसिक यूनिट है. Number 1, first you write the physical quantity. First column is physical quantity. Second one is unit with symbol. यूनिट विद सिंबल. अब यूनिट आएगा सिंबल के साथ, और फिजिकल क्वांटिटी भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ विद सिंबल. सो सिंपल. आपने एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाने. फिजिकल क्वांटिटी विद सिंबल हम मेंशन कर देंगे और यूनिट विद सिंबल मेंशन कर दिया जाएगा. फर्स्ट वन फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. नंबर 1, मास. It is represented by small m. In any question, small m it represents the value of mass, and in the case of capital M, it represents the sum of different masses. याद रखिएगा, कहीं पर कैपिटल M आप यूज़ करते हैं तो वो सम शो कर रहा होता है डिफरेंट मासेस को, वरना अमूमन हम सिंपल यूज़ करते हैं M, स्मॉल m, इट्स फॉर मास. दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विद सिंबल. यूनिट ऑफ सिंबल. First you write the unit of mass. The standard unit of mass is kilogram, kg, kilogram, kg. First we write kilogram. Next one, unit symbol कर देते हैं. Number 2, length. Number 2, length. Length is represented by small l, not capital L. आप लेंथ को जब भी शो करेंगे तो उसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. स्मॉल l आप सिंपल यूज़ करेंगे लेंथ के लिए, और लेंथ के यूनिट मैंने आपको क्या कहा था? मीटर. m, मीटर, स्मॉल m. अब डिफरेंस देखेंगे आप. यूनिट सिंबल में m है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड द यूनिट ऑफ लेंथ, और अगर फिजिकल क्वांटिटी में सिंबल स्मॉल m है तो वो मास को शो कर रहा है. ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि आप देख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में अगर स्मॉल m आ रहा है तो वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर सिंबल में आ रहा है तो वो लेंथ के यूनिट यानी कि मीटर शो हो रहा है. थर्ड वन, टेम्परेचर. Third one is temperature, and temperature is denoted by capital T, not small t. Small t is a symbol of time. टाइम के लिए स्मॉल t यूज़ होगा और टेम्परेचर के लिए हम कैपिटल T यूज़ कर रहे होते हैं. What is the unit of temperature? You know the unit of temperature is Kelvin. It is denoted by K, only K. Fourth one is time. Fourth one is time. Time is denoted by small t. Capital T is for temperature, small t is for time, and the unit of time is second. S. तो फॉर एग्जाम्पल 4s कहीं आपने मेंशन कर दिया, आपने ऐसे लिखा 4s. इस मीन ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को? टाइम को, 4 सेकेंड. और याद रखिएगा, आप जब भी यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उनकी वर्डिंग फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करते, सिंबॉलिक फॉर्म यूज़ की जाती है हमेशा. ये बात याद रखिएगा.
फिफ्थ वन इज टोटल आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फिफ्थ वन इज करंट। करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। अभी तक आप देख थे कि फर्स्ट सिंबल यूज हो था एम एम, एल एल, टी टी, टी एंड टी, बट करंट के जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो आई है। आपके पास याद रखिएगा कि करंट के जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। बट इन फिजिकल क्वांटिटी, अगर आप फिजिकल क्वांटिटी में बात करेंगे, अगर फिजिकल क्वांटिटी में कहीं ऐसा आ जाए, फिजिकल क्वांटिटी में अगर कहीं कैपिटल ए आ जाए, इट इज डिनोटेड द एरिया। बट इन दिस सिंबल फॉर्मेशन अगर ये यूनिट सिंबल में कहीं आपको ए नजर आ जाए तो इट इज डिस्क्राइब द यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। ये याद रखिएगा, ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि अगर कैपिटल ए फिजिकल क्वांटिटी में आ रहा है, इट इज रिप्रेजेंट द एरिया, एंड द कैपिटल ए इन द फॉर्म ऑफ यूनिट सिंबल, इट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड एम्पियर। नाउ सिक्स वन, नंबर 6, physical quantity and unit and physical quantity. Number 6, मोल। इसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। Amount of substance. It is denoted by capital N. Number of moles. In some cases it is represented by small n. ठीक है? Amount of substance, mole, and unit is MOL. Mole. And last one, लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत क्या है, लाइट की जो आपके पास इंटेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए। अभी आपको बोर्ड पे लाइट नज़र आ रही है, तो लाइट की इंटेंसिटी क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इट इज डिनोटेड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इट इज डिनोटेड बाय I with small n। सबसे फॉर्म में आपके पास n आएगा। इट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इट्स यूनिट इज कैंडेला, CD। इट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। CD मीन्स कैंडेला। ये वो CD नहीं है जो आप यूज़ कर लें कंप्यूटर पे और वीडियो देखना शुरू कर दें। ये आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि कैंडेला CD। ठीक है बेटा, तो इसे आप लोग एंजॉय करने के विषय में बात कर लेता हूँ। अच्छा, आप देखें बात ये कि ये 7 स्टैंडर्ड यूनिट है। अब 8 नहीं है, 9 नहीं है, कोई यूनिट स्टैंडर्ड नहीं है। अब इसके बाद जो आपके पास यूनिट आने शुरू हो जाएंगे वो फॉर्मेशन आपके बनना शुरू हो जाएगी डिराइव यूनिट्स की। these 7 यूनिट्स आर कॉल्ड SI बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स, और ये डिराइव नहीं है। अब इनसे ड्राइव जो किए जाएंगे उन्हें आप क्या कहेंगे, ड्राइव यूनिट्स कहेंगे उनको आप। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द ड्राइव यूनिट्स इन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एंड अदर टॉपिक। ड्राइव यूनिट्स, ये आपकी बुक में भी टेबल मेंशन है, मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए इसको समझा रहा हूँ कि आप लोग मिस्टेक ये करते हैं सबसे ज़्यादा कि टेबल को किस तरह लिखना है ये नहीं पता होता, डबल कॉलम बन जाते हैं, सिंबल्स नहीं होते हैं, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब ड्राइव यूनिट्स का क्या होगा, आपकी बुक में जो कॉलम है वो एक्स्ट्रा है तो उनको हमने थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। अब आप जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम डिस्कस करेंगे ड्राइव यूनिट्स को। ड्राइव यूनिट्स, अब ये कहाँ से आ रहे हैं, ये ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। नंबर 1, फर्स्ट हेडिंग इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी विथ सिंबल। And second one, unit symbol
Number one drive units. Number one drive unit is speed. It is denoted by V. Speed. The unit symbol is meter per second. It's mean you easily observe that it is a combination of length, distance and time. अब आप ये देख सकते हैं कि ये ड्राइव हुए कहाँ से. M means it is denoted the length and second जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, आपको टाइम को. तो अब ये इन दोनों से ड्राइव हो गया, यानी कि इन दोनों को मिलाने से जो यूनिट बना वो क्या बना, स्पीड का मीटर पर सेकेंड. तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है ड्राइव यूनिट्स हैं, जबकि वहाँ पे सिंगल फॉर्मेशन होती थी आपके पास. तो एक ये चीज़ भी आपकी रहेगी नॉलेज के अंदर कि जब भी हम ड्राइव यूनिट्स पढ़ रहे होंगे तो वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में होंगे, यानी कि सिंगल फॉर्मेशन नहीं होगी, मोर देन वन यूनिट यूज़ हो रहा होगा. एंड सेकेंड वन इज वॉल्यूम. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल वी. ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने याद रखना है वॉल्यूम में और स्पीड में. वॉल्यूम मीटर क्यूब कुछ जगह पे स्टूडेंट बहुत मिस्टेक सिली मिस्टेक होती है. क्यूबिक मीटर नहीं लिखेंगे, मीटर क्यूब सिंबल प्रॉपर शो किया जाएगा. एंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीन कॉम्बिनेशन जो आपके पास होंगी तो वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाएगा. ठीक है. थर्ड वन acceleration denoted by small a, not capital A. Capital A means area. Acceleration small a. The unit of acceleration is meter per second square. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यू नो कि दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड दिस वन इज यूनिट ऑफ टाइम, और ये दो कॉम्बिनेशन आपके सामने आ रही हैं तो उसकी वजह से ये ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे आपके पास. तो मैंने कहा बेटा स्टार्टिंग के तीन या लाजमी नहीं कि स्टार्टिंग के जो है वो थ्री आपके पास ड्राइव यूनिट्स हैं. मैंने इनकी सीक्वेंस को नहीं रखा फोकस, क्योंकि मेरे को याद करके नहीं बैठा हुआ कि मुझे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे ये जाना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ड्राइव यूनिट्स क्या होंगे. तो हो सकता है आपकी बुक में नंबर 2 पे कुछ और हो, नंबर 3 पे कोई और वैल्यू हो. तो जो आपके पास टेबल है ड्राइव यूनिट्स का, अब आपने अपने बुक को देखते हुए इसको कंप्लीट करना है. जो रिमेनिंग है और 4 आपके पास और हैं, उसके अंदर आपके बुक में ड्राइव यूनिट्स 7 दिए हुए हैं, लेकिन ड्राइव यूनिट्स मोर देन 7 हैं. ठीक है ना. लेकिन अभी आप में 7 है तो बस नोट करने हैं अकॉर्डिंग टू बुक. जो आपके पास टेबल मौजूद है, हेडिंग ऑफ टेबल इज ड्राइव यूनिट्स. ठीक है. तो वो आप इसको अपने टेबल को कंप्लीट कर लेंगे. इस तरह आपके पास बेसिक यूनिट का और ड्राइव यूनिट्स का टेबल कंप्लीट हो जाएगा. बेसिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था और ड्राइव जो है वो अपनी बुक से आप देखते हुए कंप्लीट कर लेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स. ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.